स्वदेशी दिवस 30 नवंबर 2022। आप सब परिचित है अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित की याद में 30 नवंबर को पूरे भारत में स्वदेशी दिवस मनाया जाता है। जन्म दिवस और अंतिम दिवस भी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इसी दिन होता है, लेकिन हम सब नहीं मनाते क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के विचारक थे। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार ही हमें जन्म दिवस और उनका अंतिम दिवस मनाना चाहिए। तो स्वदेशी दिवस के रूप में 30 नवंबर को पहली बार जहां पर भाई राजीव दीक्षित जी का अंतिम संस्कार हुआ था, ठीक उसी जगह कनखल में, ठीक उसी मोक्ष धाम के बगल में त्रिभुवन मंदिर है, वहां पे पूरी दुनिया को कैंसर से आज़ादी दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और ये 30वां सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में खास बात यह है कि लगभग 3 घंटे तक भारत के जो सबसे बड़े आयुर्वेद के विद्वान हैं वो सब आपको कैंसर के कारण और कैंसर को कैसे ठीक करना है वो सिखाएंगे। कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, एक एक चीज, एक एक बातें आपको बताई जाएंगी। क्या अप्रोच होगी, क्या सिद्धांत होंगे, कौन सी जड़ी बूटियों का उसमें इस्तेमाल सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, वो सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी। और कौन सिखाएंगे? भारत के 5 बड़े विशेषज्ञ। और ये किस आधार पे तैयार किया गया कि वो 5 बड़े विशेषज्ञ हैं? पहले 3 विशेषज्ञ बिना किसी प्रतियोगिता के चुनाव किए गए हैं। हमारी जो पूरी टीम है और उसका जो नेतृत्व करती हैं मधु माता जी, उन्होंने ये निर्णय लिया है सब कुछ मूल्यांकन करने के लिए। करने के बाद पहले जो सबसे बड़े इसमें विद्वान हैं वो है डॉक्टर सुनील जोशी, जो वर्तमान में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वीसी हैं और 40 से अधिक वर्षों का उनका अनुभव है और 100 से अधिक पुस्तकें वो लिख चुके हैं। और इतना ही नहीं, भारत में आयुर्वेद के माध्यम से आज भी वो सर्जरी कर सकते हैं, उन्होंने की है और ज्ञान के अथाह भंडार हैं। वो पहले व्यक्ति होंगे जो आपको सिखाएंगे। दूसरा, एक चिकित्सक में जितने गुण होने चाहिए उन सभी गुणों से संपन्न 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ मेरठ के डॉक्टर अरुण वर्मा जी, जो कल्याणी आयुर्वेदा चलाते हैं, और उनके विषय में मेरे पास शब्द नहीं है, जो आज भी इस धरा पे धर्म को जिंदा रखे हुए हैं। चिकित्सकों का जो धर्म होता है, एक वैद्य का जो धर्म होता है, उसे आज भी उसी तरीके से निभाए हुए हैं जिस समय राम राज्य में एक चिकित्सक धर्म निभाता था। ऐसे अनुभवी वैद्य और 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। और कैंसर के विषय में उनके अध्ययन को मैं बार बार नमन करता हूँ। वो आपको सिखाएंगे कैंसर क्या है, कैंसर क्यों है, क्यों हो रहा है और किस सिद्धांत के साथ, बेसिक प्रिंसिपल के साथ मेरे देश के चिकित्सक इस बीमारी को हरा सकते हैं। तीसरे विशेषज्ञ हैं वैद्य हंसराज चौधरी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को चिकित्सा को समर्पित कर दिया। उनके जीवन का उद्देश्य मात्र कैंसर व अन्य बीमारियों पर बड़ा कार्य करना। हर माह 8000 कैंसर रोगियों की सेवा में वो लगे हुए हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से वहाँ पर शोध करने के लिए टीमें आती हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 3 से 4 लाख रोगियों की सेवा वो कर चुके हैं, थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे हो चुका है। और मेरे और दृष्टिकोण से जिस अप्रोच के साथ वैद्य हंसराज चौधरी जी आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका अनुभव हम सब के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। तो तीसरे वैद्य हंसराज चौधरी जी होंगे। तो ये 3 वैद्यों का चुनाव कर लिया गया है। ये तीनों का आधे घंटे का सेशन होगा और वो आपको कैंसर के बारे में सिखाएंगे। अब ये इस सदी का सबसे बड़ा अवसर है सभी चिकित्सकों के लिए और मैंने इसे ओपन किया है क्योंकि 700 लोगों की कैपेसिटी है उस हॉल में बैठने की। तो पूरे भारत से चिकित्सक सीखने के लिए आ सकते हैं, कोई शुल्क नहीं।
शुल्क सिर्फ इतना कि जब भी कोई कैंसर रोगी खत्म हो तो आपके मस्तिष्क में ये चलना चाहिए कि अगला नंबर मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरे बेटे का हो सकता है, मुझे इस पे कार्य करना है। बस इतना सा शुल्क मैं आपसे चाहता हूं। तो पूरे भारत के चिकित्सक इसमें आ सकते हैं। दूसरा, राजीव भाई दीक्षित जिनकी याद में स्वदेशी दिवस मना रहे हैं, उनके समस्त चाहने वाले आ सकते हैं, क्योंकि एक श्रद्धांजलि सभा भी है और उस श्रद्धांजलि सभा के बाद कुछ निर्णय भी होंगे। देश को कैसे चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, पूरे विश्व को कैसे रोग मुक्त बनाना है, बहुत सारे विषय होंगे, तो आप सब भी आ सकते हैं। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, वो है कैंसर रोगी या फिर जिनके घर से कैंसर की मृत्यु हुई है, कैंसर के कारण मृत्यु हुई है। उन सब से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप उन वैद्यों के लिए, ये जो 3 विशेषज्ञ हैं इनके लिए, और जो दूसरा कार्यक्रम ये है कि पूरे भारत से जितने वैद्य आएंगे, जिसने जितने रोगी ठीक किए वो अपना आंकड़ा दिखाएंगे। पूरा वेरिफिकेशन के बाद वो आंकड़ा रखा जाएगा, कोई उसमें 1% कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। टोटली जो वेरीफाई होगा उसी व्यक्ति का डाटा वहां पे प्रेजेंट होगा। उस डाटा की प्रेजेंटेशन में जो प्रथम आए, जो द्वितीय आए, जो तीसरा आए, चौथा आए, पांचवा आए, सभी को आप सम्मानित करो। आपका जो बजट है, जरूरी नहीं है आप सिर्फ 1 रुपये लेके आएंगे, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक हरी दूब नाल से बांध के लेके आएंगे, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं सभी रोगियों से कहता हूं कि आप आके पुरस्कार दो उन लोगों को, क्योंकि वो बिरले लोग होंगे जो सच्चाई का सामना करने के लिए पहली बार आएंगे। और जिनके घरों में मृत्यु हुई है, विशेष रूप से एक रोगी, उसके साथ मेरा बड़ा विशेष लगाव रहा, बहुत सारे रोगियों को, तो उनके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक चित्र लगा के आपके जो भी परिवार का सदस्य गया, और ऊपर जो है मैं आपको बहुत जल्द एक टाइटल दे दूंगा, और वो पूरा मैटर आप प्रिंट करवा के लेके आ सकते हैं सभी वैद्यों के लिए, ताकि वैद्य अपने कार्यालय में उसे लगाए और उसको चित्र बार बार दिखता रहे कि कैंसर की वजह से ये 10 साल का बच्चा खत्म हुआ है, अगला नंबर तेरे बच्चे का आ सकता है। तुझे पैसे का लालच छोड़ के तुझे सिर्फ कैंसर पे काम करना है, तुझे सोचना है। ऐसे मोमेंटो बनवा के आप लोग लेके आ सकते हैं। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। अगर 10 भी ऐसे परिवार के लोग उठ के आए जो एक एक मोमेंटो भेंट कर देंगे उनको, या जो 5 श्रेष्ठ हैं उनको भेंट कर देंगे, कोई पुरस्कार में कुछ भी दे दे, तो मैं कहता हूं कि मैं इस लड़ाई को जीत जाऊंगा, और मुझे जिताने वाले आप ही होंगे। परमात्मा की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, सब कुछ ईश्वर करवा रहा है, लेकिन ईश्वर का स्वरूप भी आप ही हो, आप में भी 5 तत्व, आपको उठ के आना होगा। इसलिए ऐसे मैं चाहता हूं जिनके घरों में कैंसर से मृत्यु हुई, या जो कैंसर की जंग जिन्होंने जीती, वो भी आए, क्योंकि आपको परमात्मा ने बचा लिया, अन्यथा हजारों में से कोई बिरले बचते हैं। तो इसलिए प्रार्थना है कि आप सब आएं। गुरुकुल के नंबर पे आने से पहले संपर्क करें, वहाँ पे पहली रात्रि में कुछ लोग आ सकते हैं, उनके रहने की व्यवस्था होगी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे पास कोई पैसे का बड़ा सोर्स नहीं है, तो सामान्य व्यवस्था होगी, खाना भी सामान्य ही मिल पाएगा। आप अपने मस्तिष्क में रखिएगा। जो बड़े बड़े चिकित्सक गण आएंगे उनको भी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है, मेरे पास रोगियों का ही पैसा है, इसी से मैं ये सम्मेलन आयोजित करता हूँ। मैं इसमें बहुत 5 स्टार स्थिति नहीं कर सकता। आपको सामान्य खाना मिलेगा। आप पहले अपने मस्तिष्क में रखिए, बाद में ऐसा नहीं किया कि उसने हमारे साथ ये किया, खाने का नहीं था, फलाना नहीं था। आप एक ही मकसद लेके आइए कि आपका भोजन रोगी को ठीक करना है, आपकी खुशी रोगी को बचाना है, आपके परिवार की तरक्की रोगी को बचाना है। एक ही माइंड में चीज़ लेके आइए और आपका स्वागत है। तो आप सभी आइए और इस कार्यक्रम की सूचना एक एक वैद्य तक पहुंचाइए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।